नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग 101 में। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज की ये 5वीं वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखें ताकि आप उसका भी लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर, जिसका नाम है जल्दी निवेश के फायदे। दोस्तों, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। लोग ये कहकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टालते रहते हैं कि अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तो हम अपने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सवाल मुझसे करें कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं कहूँगा अब। जी हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए भी हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम भले ही छोटी हो, लेकिन आप जितनी जल्दी उसे इन्वेस्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आप बना पाएंगे। इसे और डिटेल में जानने के लिए चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे की जन्म के वक्त एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट कर दी, लगभग 50,000 रुपए। और यह रकम अगर वो बच्चे की रिटायरमेंट एज यानी कि 60 साल की उम्र तक इन्वेस्टेड रखते हैं, तो यह रकम बढ़कर कितनी हो जाती है, ये देखते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को दे रखा है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश, जहां लगभग 12% सालाना दर हमने कंसिडर की है। और वहीं अगर 15% की दर मिलती है तो कितने रिटर्न्स होंगे, ये हम देखते हैं। तो जब बच्चे की उम्र बढ़ के हो जाती है 25 वर्ष, इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमारी 50,000 ही रहेगी, लेकिन ये एफडी में इन्वेस्टेड होती तो बढ़ के हो जाती 2,14,000 रुपए। पीपीएफ में ये रकम बढ़ के हो जाती 2,77,000 रुपए। म्यूचुअल फंड में यही रकम बढ़ के हो जाती 5,40,000 रुपए। इक्विटी जहाँ पे 12% की दर से हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, वहां ये बढ़ के हो जाती 8.5 लाख रुपए। और वही अगर 15% की दर से रिटर्न्स मिलने वाली इक्विटी में अगर ये निवेशित होता, तो ये रकम बढ़ के हो जाती 16.5 लाख रुपए। अब जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष, तब इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमारी 50,000 ही है, लेकिन एफडी में ये बढ़ के हो जाती 9,21,000, पीपीएफ में हो जाती लगभग 15.5 लाख, म्यूचुअल फंड में हो जाती 58,69,000, इक्विटी यहाँ पे 12% के रिटर्न मिल रहे हैं, वहां लगभग 1,44,00,000, और जहां 15% की दर से रिटर्न मिल रहे हैं, वहां ये बढ़ के हो जाती है लगभग 5,41,00,000 रुपए। अब जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष यानी कि रिटायरमेंट एज आ जाएगी, तब 50,000 की इन्वेस्टमेंट एफडी में बढ़ के हो जाएगी 16.5 लाख, पीपीएफ में हो जाएगी लगभग 30.5 लाख, म्यूचुअल फंड में यही रकम हो जाएगी लगभग 1.5 करोड़, इक्विटी जहां पे लगभग 12% का रिटर्न मिल रहा है, यह रकम बढ़ के हो जाएगी लगभग 4.5 करोड़, और जहां पे 15% का रिटर्न मिल रहा है, वहां यह रकम बढ़ के हो जाएगी लगभग 22 करोड़ रुपए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले ही वो रकम छोटी हो। अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया और उसको सही समय तक उसे रखा, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। इसी एग्जाम्पल में अगर ये रकम बढ़ के 1 लाख रुपए उसने रखी होती, तो 60 वर्ष की उम्र में अगर इक्विटी से उन्हें 15% का रिटर्न मिलता, तो ये रकम बढ़ के हो जाती लगभग 44 करोड़। सो आप देख सकते हैं कि रकम भले कितनी भी छोटी हो, अगर वो लंबी अवधि तक निवेशित है, तो एफडी में भी यही रकम उसे लगभग 30 से 32 लाख रुपए दे सकेगा। और अगर आपको इक्विटी मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है और आप सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में मुझे इतना नहीं पता, आप एक म्यूचुअल फंड में भी अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास उसका रिटर्न आपको बना के मिलेगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जो नौकरीशुदा लोग हैं, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट सही उम्र में शुरू करते हैं या फिर थोड़ा लेट शुरू करते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नौकरीशुदा हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे, उससे आपको कितने फायदे होंगे, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप साल में लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी स्टार्टिंग एज क्या है और आपने कितने साल वो इन्वेस्टमेंट की, और किस टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपने इन्वेस्ट किया, जैसे कि एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, या एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड।
या इक्विटी हो गया। अगर आप 25 वर्ष की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट तक लगभग 36 वर्ष तक अपनी इन्वेस्टमेंट इससे करेंगे, जिसमें आप लगभग 36 लाख रुपए, क्योंकि आप सालाना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 36 लाख रुपए। तो अगर यही रकम एफडी में इन्वेस्टेड रहेगी तो ये बढ़ के हो जाएगी 1 करोड़ 12 लाख रुपए। पीपीएफ में ये रकम बढ़ के हो जाएगी 1 करोड़ 63 लाख रुपए। एसआईपी में ये बढ़ के हो जाएगी 3 करोड़ 29 लाख रुपए। और इक्विटी में जहाँ पे 12% के आसपास रिटर्न मिलेगा, वहां पे ये बढ़ के हो जाएगी 5 करोड़ 42 लाख रुपए। अगर यही चीज आप 30 वर्ष की उम्र में शुरू करते हो तो आप टोटल 31 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष की उम्र तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 31 लाख रुपए। एफडी में आपको ये रिटर्न मिलेगा 81 लाख 67 हजार रुपए। पीपीएफ में लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड एसआईपी में ये लगभग 2 करोड़ रुपए। और इक्विटी में जहां 12% की दर से रिटर्न मिल रहा है, वहां ये आपको मिलेगा 3 करोड़ रुपए। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सिर्फ 5 वर्ष की देरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने में, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 5 लाख रुपए से कम है, लेकिन आपकी जो रिटर्न्स है वहां पे आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। जैसे कि इक्विटी जहां आप लगभग 12% की दर से रिटर्न कमा रहे हैं, वहां पे आपने अगर 25 वर्ष की उम्र में उसे शुरू किया तो आप 5 करोड़ 42 लाख रुपए का रिटर्न पाएंगे। जबकि 30 वर्ष की उम्र में आपने वही शुरू किया तो आपको लगभग 3 करोड़ रुपए, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 5 लाख रुपए ही कम है। तो यहाँ देखें, अगर 35 वर्ष की उम्र में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की तो आप लगभग 26 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। आपकी रिटायरमेंट 60 साल पकड़े तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी 26 लाख रुपए। एफडी में ये रकम आपकी रिटर्न्स में मिलेगी लगभग 58 लाख रुपए। पीपीएफ में ये होगा लगभग 75 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपका होगा लगभग 1 करोड़ 20 लाख। और इक्विटी जहाँ 12% का रिटर्न मिल रहा है, वहां लगभग होगा 1 करोड़ 68 लाख रुपए। यही आपने अगर 40 वर्ष की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की तो 21 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आप लगभग 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। आपको एफडी में वो रकम मिलेगी लगभग 40 लाख रुपए। पीपीएफ में मिलेगी लगभग 48 लाख 60 हजार रुपए। एसआईपी म्यूचुअल फंड में मिलेगी लगभग 70 लाख रुपए। और इक्विटी में घट के ये रकम हो जाएगी 91 लाख 50 हजार रुपए। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी लेट शुरू की तो आपके रिटर्न्स भी उतने ही कम होते जाएंगे। इसीलिए जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, उतना ज्यादा आप उससे रिटर्न कमा सकते हैं, भले आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटी ही क्यों ना हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जितनी जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी आप उसे स्टार्ट करिए। और इसलिए मत रुकिए कि आपके पास अभी पैसे कम है। अगर कम पैसे है तो कम पैसे इन्वेस्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ेगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी उस अनुपात में बढ़ाते जाइए, ताकि आपके रिटर्न्स भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट वो भी पा सकें। मिलते हैं अगले टॉपिक में दोस्तों। धन्यवाद।